भूतनी आ गई अब, चलो यस चलो भूतनी की बात करते अपन तीनों ने देखी है। मैंने हाँ, भूतनी मैंने नहीं देखी है। देखी, मैंने नहीं देखी। ब्रो तुमने यू नहीं? आर मिसिंग आउट ऑन Oh, सिनेमा no. ब्रो। Oh, no. ब्रो व्हाट द मेरे फक ब्रो। यहाँ भूतनी लगी थी, लेकिन मैं भूतनी को सोलो रिव्यू नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने कहा मैं नहीं कर रहा। आई एम टेलिंग यू दिस इज द शिट। दिस Okay. इज वेयर इट्स भाई पता है, मैं एक्चुअली जब मैं मतलब 10-15 मिनट्स इनटू द मूवी, और मैं ये सोचने लग गया कि भाई ये कौन सा माल फूक के बनाई है या तो, क्या मतलब? और मेरे को ये भी बहुत लगने बुरी है। लग गया है, मतलब 20-25 मिनट बाद तो मैंने ये सोच ही लिया कि ये फूक फूक के भी नहीं बनाई है, इस सीधे इंजेक्ट इट इनटू माय वेन्स, आज मैं एक पिक्चर बनाऊंगा। मूवी की एडिटिंग इतनी बुरी है। एडिटिंग शुरुआत यहीं से करते हैं। सिर्फ एडिटिंग इतनी, वो ओपनिंग सीन है ठीक है, जो सनी सिंह है सोनू के टिट्टू की सूटी में जो थे, जिनको लोग शायद भूल गए, वो आते हैं शुरुआत में, बारिश वारिश हो रही है, और उनका डायलॉग ऐसा है कि तुमको गिरते पड़ते बोलना है मेरी सच्ची मोहब्बत वापस कर, मेरी सच्ची मोहब्बत दे। ये 2 डायलॉग पे उन्होंने 10 मिनट खींचा है। वो चिल्लाया जा रहा है भाई, यही किससे बोल रहा है? किससे? बस ऐसे ही पेड़ से बोलता है, पेड़ से। मैं पता है, और वो एक जो उन्होंने भूतिया पेड़ दिखाया ना, मैं आधी पिक्चर तो यही सोच रहा हूँ कि यार ये भूतिया तो मेरे को लगी, मैं तो यहाँ हैंग आउट करूँ यार रोज आके। तुमने एलईडी लाइट्स लगा रखी हैं यहाँ पे, एकदम बढ़िया चीजें टांग रखे हैं, ये भूत शौकीन बहुत एकदम है। कोठे वाली वाइब आ रही थी, एकदम कोठे वाली हाँ वाइब भाई भयंकर। और कॉलेज में है वो, लोग आते हैं 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे पे, उस पेड़ का नाम है वर्जिन ट्री, उस पेड़ की पूजा करते हैं। वर्जिन ट्री से मोहब्बत मांग रहा है भाई। मतलब उस पेड़ पे लोग जाके अपने जो लव इंटरेस्ट होता है, क्रश फ्रश, उसकी फोटो डालते हैं कि ये मेरे को पटानी है, या ये लड़का मेरे को पटाना है, और वहां जाके फोटो रख देते हैं भाई। और वो स्टार्टिंग के लोग जो 5 मिनट में बता रहा था ना, उसमें एकदम वो टीवी सीरियल वाला इफेक्ट मारा है, सुप सिप 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 सिप, और वही 2 डायलॉग ही पूरा रिपीट। ऐसा ऑडियो तुम कॉपी पेस्ट कर देते हो, अल्ट ड्रैग कॉपी कॉपी कॉपी, वही चल रहा है भाई। और एक बात मेरे को समझा दो कि मतलब वो जो मैं समझ गया कि आइडिया बिहाइंड इट वाज कि वो सच्ची मोहब्बत वाली चीज आपको उनके लोगों के दिमाग पे डालनी है, क्योंकि वो एक प्लॉट डिवाइस टाइप का है। भाई उसके बाद भी तो तुम नहीं रुकते हो। पूरी पिक्चर में अगर मैं कॉपी पेन लेके बैठूं और सिर्फ ये काउंट करता जाऊं कि मोहब्बत कितनी बार बोला गया, तो एक कॉपी तो भर ही दूंगा भाई मैं। आलिया भट्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये मोहब्बत ही बोले जा रहे हैं यहाँ लोग, भाई रुक ही नहीं रहे उनके। चलो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीजें थी, जैसे उसमें वो बी यूनिक है और वो दूसरा जो 2 लोग थे कॉमेडियन, गजब बेइज्जती, मिस्टर गजब बेइज्जती फ्रॉम पंचायत। गजब बेइज्जती के साथ वाला। तुमको पीछे की आवाज आ रही है क्या? मुझे बकवास मत करो ठीक है। अरे नहीं यार मैं इंतजार ही कर रहा था कि ये पीछे की बात का जवाब देगा। हंस दिया ना भाई। क्या हुआ ना, अच्छा मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ ठीक है। पिक्चर है बहुत खराब, लेकिन मेरे को मजा आ गया। कैसे? क्योंकि हमने आपदा को अवसर में बदल दिया। मैं अकेला नहीं गया था, मैं अपने साथ 6 लोग और लेके गया था। दैट मेक्स सेंस, फिर मजा आया होगा पिक्चर में तुमको। और सब लौंडे लपाड़े। हाँ मतलब और जो चीज मैं बोला था ना मुझे याद दिलाना ठीक है। तो क्या हुआ, एक बंदा है जिसका नाम नहीं लूंगा, तुम दोनों भी जानते हो उसको ठीक है, उसका नाम राइम होता है जयदीप से। मूवी चल रही है वक्त ठीक है, पहले 15-20 मिनट ऐसे मरे हुए हम लोग। उसमें जो पहला ऐसा कुछ एक सीन आता है जिसमें एकदम से आ जाती है ऐसे मुंह पे मेकअप वेकअप करके ठीक है। जैसे आई ना थिएटर में, मेरे को इकलौती गाली सुनने मिली। अरे इसकी मेकअप करके कौन सा सीन? अरे जब पहली बार वो भूत बन के आती है स्क्रीन पे ऐसे करके डराती है, जब भी होता है, मेरे को नहीं याद कब होता है, तो वो सबसे कॉर्नर में बैठा है और सीट पे कूद के माँ की गाली दे रहा है, उसकी फट गई। फिर थोड़ी देर बाद एक बार और चिल्लाती है, तो मेरे बाजू में मेरा एडिटर बैठा है, उसकी फट गई, वो अपनी सीट पे से हिल गया। अब इतनी तो डरावनी नहीं थी यार पिक्चर। तो मोहित तुम समझ रहे हो ना इसको क्यों डर लगता है हॉरर मूवीज से? संगत ही मुझे कुछ नहीं हुआ, आई वाज कंप्लीटली फाइन। जयदीप बाबू का क्या हुआ ना, जब वो आई क्या नाम है यार उस एक्ट्रेस का? हाँ मोनी रॉय। मोनी रॉय
भाई तो क्या बोलता है मैं उसके देख रहा था और फिर वो एकदम से आँख सामने बादल, ये बातें ना दोस्तों के बीच में ही ऐसे दबा देनी होती है, ठीक है? पब्लिकली शेयर नहीं की जाती है। वो लाखों लोगों के सामने। बताओ और अब तो साला अब तो तुमको मतलब भाई यार सीधे FIR हो रहा है, वो भी अलग अलग स्टेट में। अरे अब वो सामने है तो देखेगा नहीं इंसान। अभी तो महिला भाई आयोग देखेगा भोपाल में ही लेकिन था ना? बोलेगा नहीं। हाँ, वो महिला आयोग का यूनियन भोपाल में ही है ना? पता नहीं भाई, मेरे तो कभी नौबत नहीं आई ऐसी। अरे यार देखो जो भी है तुमको अगर जरूरत पड़े तो यार रहने की व्यवस्था करा दूंगा। ओ भाई, देखो अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है तो अच्छी बात है, मैं माफी मांग लूंगा तुरंत भाई अपॉलॉजी स्क्रिप्ट तुरंत तैयार है हमारी। तुरंत एकदम। हम्म। लेकिन हाँ ऐसी उन ऐसी दोनों की कंट्रोवर्सी के लिए नहीं माफी मांगनी चाहिए भाई। उन दोनों की ट्रेनों इतनी के लिए फटी ना। मांगो, ठीक है, हम्म। फ्लाइटों के लिए मांगो, दूसरे देश जाके कोई बकरी कर दी वहां मांग लो। हाँ ऐसी चीजों पे ना नाम रखे जाते हैं लोग के, है। ऐसी कंट्रोवर्सी करते हैं अब तो। मैं थोड़ी मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ जो मुझे मैंने सुना। देखा बोल देखा। मैंने देखा। नहीं देखा, अरे वो बोला वो देख रहा था। अच्छा और फिर वो जब बोला। हाँ वो खुद बोला कि मैं वो देख रहा था और वो जब एकदम से भूत बनी तो मैं डर गया, ऐसा उसने बोला। ओके। ऐसा उसने बोला यार कि इसलिए तो वो डर गया, मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए तो वो एकदम से चिल्ला के। मैं भी शायद ऐसे ही कोई पिक्चर देखा था बहुत पहले, फिफ्थ एलिमेंट थी, एंड दैट एलियन हैव लाइक 3 टिट्स, तो मैं वो देख के परेशान था, व्हाट द फिफ्थ एलिमेंट भाई बहुत अच्छी मूवी। वाइल्ड वाइल्ड ऐसे भी। फिर आगे। हाँ तो उसके बाद क्या हुआ ना कि हम लोग कुछ भी हो रहा है तो हम लोग बकवास कर रहे हैं, हम्म। हम लोग पिक्चर के मजे ले रहे हैं, हम लोग इन दोनों के मजे ले रहे हैं जिनकी फटी हुई है। और उस पे बी यूनिक और वो जो दूसरे थे आसिफ खान, उनका मतलब फिर देखकर हम लोग और ही मजे ले रहे हैं जो वो उनकी थे फटी मूवी हुई में, है। हाँ वो थे मूवी में बी यूनिक। हाँ रोल अच्छा, है ना। बहुत बहुत अच्छा खासा पोर्शन है, मोस्टली बहुत अच्छा कॉमेडी क्या के लिए मतलब पूरा फिल्म। साइड पूरा मतलब हाँ हीरो के दोस्त होते हैं, पूरा टाइम उसके साथ रहते हैं, काफी डायलॉग्स हैं, हीरो से ज्यादा डायलॉग्स हैं। या भूत से फटी पड़ी है ना तो वो दोनों का रिएक्शन होता है यार। लेकिन कुछ कुछ चीजें थी जो जेन्युइनली काफी क्वेश्चनेबल, ऑब्जेक्शनेबल। अबे क्या यार था पता बोलो है, तुम मुझे, मैं विजुअल लर्नर हूँ, देखो मुझे बताओ। देखो तुमने तो देखो ट्रेलर तुम। वगैरह में थोड़ा बहुत दिखाया हुआ था कि बी उन्हीं के साथ जो तीसरा दोस्त होता है ना वो मुसलमान होता है, पिक्चर के अंदर उसका रिलीजन वो होता है, तो उसके जोक्स ओके अच्छे ओके, खासी अब सिर्फ क्वांटिटी में डाले सीधे ही हुए थे। अब मर्डर होगा मेरा, बताओ। हाँ बताओ। अरे वो बोले ना, उसका एक हाँ, मूवी का एक जोक है कि बोले कि यहाँ 5 वो होंगी, 5 चिताएं जलेंगी, बोले 5 नहीं 4 जलेंगी, बोले मैं 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 तो तो दफनाया दफनाए। जाऊंगा ना। हाँ, और वो पर वो हनुमान चालीसा गा रहे होते हैं तो बोलता है हाँ, कि अरे यार धर्म, लेकिन सबसे ज्यादा किस पैसे मालूम मेरे को, इसका मतलब नहीं पता, लेकिन पिक्चर के अंदर जैसा था मैं वैसा बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो लोग कुछ कुछ ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं, फिर वो एकदम से चिल्लाता है ऐसे नारे तकबीर, और इस पे जो मुझे पूरा नहीं पता, थिएटर मैं मेरे पागल हो को भी गया था। समझ में नहीं आया था वो। कुछ कुछ सेंस नहीं है उसका, ठीक है, बस वो ऐसे चिल्लाने के लिए चिल्ला देता है भूत से फटी में। लेकिन काफी, जो अरे दोस्त, मतलब उनकी कॉमेडी वैसे अच्छी थी, पता है, कई कई जगहों पे हाँ थोड़ी सी फनी थी वो, या इट वाज फनी। लेकिन उसके अलावा जो पूरी पिक्चर ने अपनी जिंदगी पे कॉमेडी करी है भाई। और बादल वो, हाउ डिड यू लाइक द देसी ब्लेड? अरे मैं पहले तो वो गॉन्टलेट, ठीक है, अरे विद टाइम स्टोन। या इन्फिनिटी स्टोन्स का सारा गॉन्टलेट, फिर उसका तलवार, उसमें 6 की 6 12 लगी हुई है। 12 भाई इन्फिनिटी स्टोन लगे। मेरे को कोई ये समझा दो, संजय दत्त आखिरी में पूरी तरह से बंध चुका है, ठीक है, जंजीरों से, हम्म। और वो ऐसे खींचता है और 2 खंबे उखाड़ लेता है भाई। दारा सिंह भाई पिक्चर बहुत में ही ना एकदम खींच के एकदम उन्होंने ऐसे बोलना चाहिए था, मसाला लाया मसाला। पॉपॉय द सेलर मैन नहीं बोलता था, वो बोला पालक लाया पालक, नहीं मसाला लाया। भाई यार, मतलब अब तुम इमेजिन करो लॉन्डे जब पिक्चर में मजाक करने लगते हैं, देखने वाली ऑडियंस जब मजे लेने लगती है तो क्या क्या करती है। बहुत कुछ कुछ किया यार, एक मैं यहाँ बताना सही होगा कि नहीं पता नहीं। तुम बताओ ना, मैं जानना चाहता हूँ। अबे साले
पिक्चर से ज्यादा तुम्हारी डिस्क्रिप्शन एंटरटेनिंग है। तो मूवी में ऐसा एक दिखाते हैं कि संजय दत्त का जो कैरेक्टर होता है उनकी एक सच्ची मोहब्बत होती है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि मैंने भी एक बार मोहब्बत करी थी, तो इतने में कोई चिल्ला रहा है 308 के बाद। ओ, मेटा कॉमेडी। तो जो भी है वो अपरिच होता है, मालूम है, मैं ही था, मैं नहीं था। तो वो ऐसे चल रहा है, जैसे इसके कॉमेडी वाले सीन्स आ रहे तो एकदम मजे ले रहे हैं, फिर एकदम हॉरर वाला आ गया तो सब ऐसे हॉरर फिर है ही कॉमेडी आ कहाँ गई तो मूवी फिर में। मतलब वही कॉमेडी छोड़ के जब भूत आ जाती है और वो स्टोरी का कुछ कुछ दिखाने लगते हैं तब सब फिर जैसे उनकी कॉमेडी आती है फिर सब हंसने लगते हैं, फिर थोड़ा बहुत कुछ हुआ भाई पता है तो मूवी ऐसी चलिए इतना, पिक्चर। मैं एक्चुअली मजाक नहीं कर रहा था जब मैंने बोला ना कि मतलब वो ऐसे फूंकने वाला सिस्टम भी नहीं है और वो इंजेक्शन के थ्रू पूरा काम किया हुआ है वेरी उन्होंने। बैड, ये एक्चुअली है, रियलिटी में होगा भाई, क्योंकि पिक्चर जो है ना ऐसे चलती है, मतलब ऐसे जैसे आप समुद्र की कश्ती में बैठे और बस ऐसे जहां ले जा रही है आप जा रहे हो। मतलब कुछ देर बाद तो मतलब मैंने ये यकीन करना ही छोड़ दिया था कि ये रियलिटी में हो रहा है मेरे साथ। भाई बहुत पिक्चरें देख ली यार अपन ने इस टाइप की, मतलब गणपत हो गई, मार्टिन हो गई, सब कुछ देख चुके हैं अपन, क्या क्या कुछ नहीं कि चीजों से नहीं गुजरे, लेकिन उन पिक्चरों में ना ये फीलिंग आती थी कि मैं पिक्चर देख रहा हूं। इसको देख के मुझे लगा ये एक्सपीरियंस है एक जो मेरे साथ हो रहा है, मैं गुजर रहा हूं इससे। जिंदगी के होते हैं ना, जैसे जिंदगी की चीजें होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उनसे आप गुजरते हो, तो मैं गुजर रहा हूँ इस पूरी चीज से, मुझे लगा। और आखिरी में मतलब ऐसा हुआ ना कि जब वो आखिरी में खत्म होने का टाइम होता है, उस पर भी थोड़ा सा कुछ करते हैं ना वो, कि वो लिखा आ जाता है, फिर क्रेडिट्स आने लगते हैं, तो भी कुछ कुछ तो चलता साइड रहता में है। चल रहा है कुछ। हाँ। मैं निकल आया भाई, मैं ऐसे बस डोल रहा हूँ एकदम। मैंने कहा भाई बस घर पहुंच जाऊं आज। तुम्हारी आखिरी मूवी थी वो दिन की? हाँ, मतलब जिंदगी की नहीं, कल की लास्ट। दिन की अबे यार उसका तो जैसे जो जो उसमें ठीक ठीक पार्ट लगा उसकी कॉमेडी, वो भी है ना एकदम यूट्यूब वीडियोस की याद दिलाता है कि तुमने दो लोगों को ला दी और वो कुछ कुछ बोल के तुमको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, रिएक्शन वगैरह देके बस। भाई और बाकी पूरी प्योर पिक्चर तो प्योर ब्रेन रॉट कंटेंट था वो, प्योर। मतलब उसका एक डायलॉग में मेरे को याद है कि तुम रील्स देखने वाले या तुम टिकटॉक देखने वाले क्या जानो असली वो क्या होता है, नहीं तुम आइटम आइटम सॉन्ग देखने वाले क्या जानो कि क्या कविता क्या होती है, या इस टाइप का कुछ है। 10 मिनट पहले इन लोगों ने एक आइटम सॉन्ग किया है, 10 मिनट पहले, जिसकी लिरिक्स वो थी कि खोद दूंगा, और वो क्या था ना, वो क्या 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 गाना था वो, भाई यार मेरे को नहीं याद है। भाई बादशाह का गाना है वो, और उसकी इतनी भयानक ओहा लिरिक्स है भाई। ओहा जो ना नाचा उसकी हाँ पे ऐसा गाना है वो। वो वंड वंड का टोला बजा दिया क्या उन्होंने? हाँ भाई वही है वो। भाई हे भगवान, बोले ये तो अरे मेरे मतलब थिएटर कुछ में भी भी नाच बना रहा रखा है, हूँ। पता है कुछ भी, कि गड्ढा खोदो गड्ढा खोदो गड्ढा खोदो, जो ना नाचे, इस टाइप की चीज है भाई। मतलब मैं सोच रहा हूँ 10 मिनट पहले इन्होंने यही काम किया है, और अभी ये डायलॉग देने का मतलब क्या है यहाँ पर। और वो बहुत के मेरी बहुत सच्ची मोहब्बत दिलाओ आइटम सॉन्ग करा के ना। अबे पिक्चर का प्लॉट यही है कि उसके पीछे भूत पड़ जाती है क्योंकि भूत को चाहिए होता है सच्ची मोहब्बत। नहीं, वो उसको भूत को ये लगता है कि ये मेरे पास आया था सच्ची मोहब्बत मांगने, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको दूं। और जो भूत होता है ना, उसका भूत दे प्राइमरी कैसे, देगी कैसे भूत? अब वो तो अरे उसकी प्रॉब्लम है, देने के लिए पूरी भाई नहीं, फील्डिंग भी जमा लेती है वो फिजिकल चीज को। मैनिफेस्टेशन। तो मतलब कि मैं अगर पेड़ के पास जाके बोलूं कि मेरी सच्ची मोहब्बत सिडनी स्वीनी है, तो ला के दे देगा वो? नहीं नहीं वो नहीं, तुम इवेंट, पेड़ के भाई यार तुम उससे किसी और को मांगोगे वो क्यों देगी? तुम बोलो हाँ। तुमको सच्ची मोहब्बत चाहिए तो ऐसा धीरे से ग्लोरी होल बन जाएगा। नहीं नहीं क्या मतलब ग्लोरी होल बन जाए कुछ भी। इविल डेड देखिए, हाँ इविल डेड देखिए। हाँ बता फिर आगे। तो वो भाई, अब बस वो आ जाती है, तो एक भूत का गोल क्या होता है? भूत का गोल ये होता है, तू बता भाई, तू बता, इसकी बात मत सुन, ठीक है, तू बता पहले। भूत का पर्पस क्या है हाँ। लाइफ में?
भूत बताओ। भूत भूतापा फैलाना। भूत, अरे भूतापा क्या होता है? भूतापा। अरे उसकी जब कोई लोगों को ख्वाहिश होती है, डराना बोल अधूरी देता भाई यार। हाँ, ठीक है अधूरी ठीक है। अधूरी ख्वाहिश होती है वो पूरा करना। हाँ ठीक है। भूत का ये होता है कि उसकी आत्मा को मुक्ति चाहिए, हाँ इसकी आत्मा को घंटा नहीं चाहिए। अच्छा इसको याद ही नहीं है कि मैं थी कौन, मैं अच्छा। मरी कैसे। हाँ, तू यहाँ भटक क्यों रही है बहन? और क्या। भाई तो यार। अभी भी आंसर नहीं दिया, सच्ची मोहब्बत दिलाएगी कैसे वो? अरे खुद बन के आएगी सच्ची मोहब्बत। वो बन के आ जाती है भाई, वो अच्छा, वो एक बी प्रकट हो ग्रेड जाती है पिक्चर, वो। वो एक बी ग्रेड पिक्चर नहीं थी, एक रात की रानी, वो वाला हिसाब है क्या? नहीं, ये हर रात की रानी होती है। व्हाट? 8 बजे के बाद। या और ऊपर से अरे उसका तो आंसर ही नहीं दिया उन्होंने कि 3 से 8 के बीच में क्यों नहीं आती वो। हाँ, ये तो मैं भी सोचता रहा। अरे अभी मुझे सब एक्सप्लेन तो करो भाई। तो सुनो, भाई तो मतलब वो पेड़ के पास गया, उसने सच्ची मोहब्बत मांगी, हाँ ठीक है। उसके बाद है ना, अपने को ऐसा दिखाते हैं एकदम स्त्री श्रद्धा कपूर टाइप पहला हाँ पार्ट, कि कैमरा ऐसे धीरे धीरे हीरो के पास आ रहा है, फिर एकदम से कोई लड़की प्रकट हो जा रही है और वो भूतों वाली बात कर रही है, और ये वो जो कि है एक्चुअली रियल में। और वो हाँ। ऐसा क्यों कर रही थी, इसका भी कोई आंसर नहीं दिया है। वो रियल लड़की है जो लड़के को पसंद करती है। ओ हाँ, और लड़के ने उसको प्रपोज भी किया था शायद, और उसने रिजेक्ट कर दिया था, जो भी है, ये या नहीं मोनी किया था। ये दूसरी नहीं, एक्ट्रेस। हाँ, ये दूसरी कैरेक्टर है। रियल लाइफ में ये है उसके पास चांस, बट वो भूत आ जाती है, और जब भी ये दूसरी लड़की क्लोज है तो भूत उसको भगा देती है वॉश में क्योंकि करके। भूत उसे लाइक करती है। हाँ, क्योंकि भूत को सच्ची मोहब्बत चाहिए, और यह सच्ची मोहब्बत दिलानी है, जो भी उसका कारण था। तो ये वक्त चलता है बहुत देर तक। बेसिक, अरे वो भूत पॉजिटिव है यार लड़के को लेकर। हाँ, उसको ये कि मैं ही इस पे डोरे डालूं, या तो ये वो कैसे आ दूसरी रही आ है? रही है, दूसरी आ रही है, उसको बाहर भेजो। फिर वो लोग छत वत पे जाते हैं, थोड़ा ऐसे क्लोज वोज होते हैं, तो वो रिवील कर देती है कि मैं आत्मा हूँ। अच्छा, तब भी उसका पहली बार वो भूत वाला चेहरा दिखाते हैं वो लोग। हाँ, तब वो वो टॉर्च नहीं तो मान रहा रहता होता है है, ना तो ग्रीन फिर करके। क्या, तो क्या हाँ। हीरो एक्सेप्ट करता है कि चलो ठीक अरे है, हीरो घंटे से की डांट पड़ एक्सेप्ट जाती तुम है। कर लोगे एक्सेप्ट? डिपेंड करता है मैं कितना डेस्परेट हूँ घंटे वो भाई करने सुई धागा ढूंढने जाएगा सबसे पहले तो मैं, डिपेंड करता है। भाई वो तुम देखे। 1 हफ्ते 4 दिन से किसी लड़की से बात कर रहे हो सामने सामने, और वो ओके। एकदम से बोले कि मैं भूत हूँ, हम्म और तुम अकेले हो, तुम्हारे हाँ आसपास कोई नहीं है। अंधेरे में, रात में, छत पे। हाँ हाँ, मतलब डर 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 रहा नहीं, है तुम पैंट डरना खोलने तो। लगोगे कि अच्छा नहीं, चलो कोई बात नहीं। बोले अच्छा ठीक है, वो व्यवस्था तो तुम्हारे पास भी होगी ही। थोड़ा ठंडा तो क्या काम चला लेंगे। क्या 1 मिनट कहते, कोर्ट में भूतों को लेकर तो कोई लॉ नहीं ना बना है। ओ भाई। फिर क्या वो हीरो को क्या मिलता, असली वाली बोले कीमत क्या मिलता? बोले अरे मैं भूत हूँ। बोले तो क्या हुआ, डर तो रहा हूं मैं। बस मेरा डर थोड़ा अलग एक्सप्रेस होता है। तो वो भागने लगता है, फिर भूत पागल हो जाती है कि तुम भाग क्यों रहे हो अब मुझसे, सच्ची मोहब्बत नहीं ओके चाहिए क्या, ये वो। तो ओके। संजय दत्त आते हैं और मदद वगैरह करने की कोशिश करते हैं, भूत पगला गई है। तो ये लोग प्लान बनाते हैं, एक बोर्ड पे सब कुछ लिख के रखा है उन्होंने कि ये भूत है, ये 3 से 8 के बीच में नहीं आती, कोई रीजन नहीं दिया। तो 3 से 8 के बीच में वो रियल लड़की के साथ उसका भाई मतलब लड़का प्लेयर था बेसिकली। एक साथ दो तो को घुमा जिंदा तो ठीक है, मतलब मरे हुए भी नहीं छोड़ रहा था। हाँ, तो मतलब 308 के बीच में मतलब वो कुछ प्लान कर रहे थे कि बस रोमांस कर रहे थे? वही प्लान वैन और रोमांस सब कॉलेज भाई लाइफ अरे जी रहे थे। प्लान तो बहाना है पागल, वो एक्स्ट्रा या, क्लासेस। तो फिर उससे फिर पीछा कैसे छुटाया भूत से? पीछा नहीं, फिर वो एक भूतनी चालाक ऐसा दिमाग लगाती है, 750 को ही आ जाती है, अच्छा और वो भी उस लड़की के शरीर में। वो कहते हैं भाई कुछ तो गड़बड़ चल रही है। हाँ तब तो मामला सॉर्टेड है, उसको बॉडी भी मिल गई, वो क्या हाँ यार, पर्सनालिटी भी आ गई भूत वाली। वही तो, वो ब्लेड भूतनी रनर चूतिया थी। 2049। हाँ फिर उसका पास दिखाते हैं लड़की का कि यार वो मरी कैसे थी। अरे हाँ, अरे वो भाई होली। वही स्टैंडर्ड शिट यार, वही स्टैंडर्ड शिट। यही हाँ, चीज तुम कम से कम 500 पिक्चरों में देख चुके हो। कैसे कैसे मरी थी? कि वो उसको, वो रहता है कि एक लड़का से वो प्यार करती है, लड़का लड़की दोनों रिलेशनशिप में होते हैं, वो खुश रहती है, इसी कॉलेज में रहती है, और सच्ची वो लौंडा मोहब्बत उसको हरामी लगता है निकलता कि है। उसको लगता है सच्ची मोहब्बत है, हाँ और वो कुछ कर रहे होते तो उस टाइम पे वो ऐसा डायलॉग बोलती है सच्ची मोहब्बत का, हाँ लड़का वीडियो रिकॉर्ड करके लीक कर देता है।
हाँ अरे भाई तो बस, और वो फिर हाँ, और फिर वो उसको बोलने जाती है कि तूने ऐसा क्यों किया, लड़के ने धक्का मारा, वो मर गई। धक्का मारने से नहीं मरती वो, हाँ वही, सीढ़ियों पे मतलब गिरती लड़के है। को हाँ लगता है मतलब वो, लेकिन राइटर बढ़िया। राइटर साहब, मैं आपके पैर छूना चाहूंगा, इतना एफर्ट आपने डाला ही क्यों राइटिंग में? जाओगे तो तुमको भी एक इंजेक्शन अभी लगा के भेजेंगे। दुनिया अभी ऐसी। तुमको बताओ बताओ। अभी तुमको पिक्चर का मेन ट्विस्ट सुनना है? बताऊं नहीं बताऊं? नहीं रहने दो। अरे जाओ बता ठीक ना है। भाई, मुझे बता नहीं ना। अरे नहीं नहीं मुझे बताना, मैं देख नहीं नहीं रहा मूवी। नहीं चलो बादल नहीं, बता दो, चलो बादल नहीं, बता दो। ठीक जो ठीक है, अब स्पॉइलर तुम कहते हो मूवी तो का सबसे एक ही मात्र स्पॉइलर है, ठीक है। स्पॉइलर आखिरी बहुत बचा ठीक हुआ है। है, ठीक है। तो वो भूत बन चुकी है, अपने को पता चलता है कि ये कांड हुआ था 20 साल पहले, और उस टाइम पे इस लड़की के पीछे एक सच्ची मोहब्बत करने वाला लौंडा था, हम्म। समझ रहे हो, जो दूर खड़ा सिर्फ देखता था, और वो संजय दत्त। ओह, सो नाउ यू नो हाउ दे स्टॉप हर। या तो फिर वो, ओके, फिर वो संजय दत्त के पास जाए। नहीं, तो संजय संजय दत्त के दत्त पास पूरा जाती तो है वो, संजय दत्त का पहले वोल्वरीन मोमेंट होता है। लेकिन संजय दत्त कहते हैं अब मुझे तुम नहीं चाहिए। नहीं नहीं अरे चाहिए रहती है, वही सबड्यू ओ, करता है उसको, और हाँ, गले मिलते मिलते फिर एक वो त्रिशूल निकाल कर, वो अरे वोल्वरीन अरे मोमेंट। ठीक है, उस उन्होंने एकदम इमोशनल सीन बिल्ड किया है वहां पे, जो भी है। पहले पूरा वो ब्लेड वाली लड़ाई होती है, मारा मारी करके रोकने की कोशिश करते हैं, नहीं होता। फिर संजय दत्त उसके सामने आके लेट जाता है हाँ ना। कि छाती पे पाँव रख, वो छाती पे पाँव रखती है तो काम हो जाती है। रिलीजियस हाँ सिंबोलिज्म। नहीं ठीक तो है, ये वही। रिलीजियस सिंबोलिज्म ऐसे वो चाहते तो बहुत सटल तरीके से आपको दिखा सकते थे, सो यू माइट अंडरस्टैंड इट एंड परसीव हाँ इट नहीं, योरसेल्फ। उन्होंने पहले बोल के सब बता दिया, पहले उन्होंने बोला पहले सब बोला। कि पूरी पूरी कहानी बताई कि पार्वती जी जो थी वो काली माता बन के और वो करती जा रही थी, फिर शिव जी हाँ, आके फिर शिव लेटे, जी और ये को ऐसा करना तो पड़ा। बोले बस हमें भी ऐसा ही करने की जरूरत है, और वो पूरा कर बोल के और फिर करके दिखा रहे। या और वो करने से पहले भी वो पूरा 15-20 मिनट वो सस्ता एवेंजर्स अरे भाई सब चालू है, जो भी पिलर विलर खींचना। अब इतना होने के बाद जब वो काम हो जाती है, तो संजय दत्त उसको ऐसा, ठीक है, फिर एकदम डिनेरिस गेम ऑफ थ्रोन्स, और उस मोमेंट पे ठीक है म्यूजिक रुक जाता है, और वो जो आवाज निकलती है ना, और फिर ऐसे हंसती हुई। मैं हंस दिया भाई, पूरा थिएटर शांत था, मैं अकेला हंस रहा हूँ, और मेरे को सुन के सब लोग हंस रहे हैं। बहुत वियर्ड आवाज था वो। भाई पूरी पिक्चर ही वियर्ड थी। अरे यार, भाई मेरे ख्याल से अपन ने बहुत टाइम दे दिया इसको, अपन को जो मेन टॉपिक आज का डिस्कस करना चाहिए वो थंडरबोल्ट्स है। दैट्स इन बच्चों में साइड किया जाए इनको। नया। 1 घंटा अपन इन 2 पिक्चरों पे बात कर चुके हैं।